नमस्कार। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी छत्तीसगढ़ की सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर सूबे की राजनीति में हलचल है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम पर एक खाता खुलने और उसमें 1,000 रुपये की राशि भेजे जाने का मामला सामने आने के बाद इस योजना पर राजनीति गर्मा गई है और इसके बाद एक्ट्रेस सनी लियोनी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में उनकी आइडेंटिटी और नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सनी ने मामले की जांच में सहयोग करने की बात कही। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 45 लाख फर्जी खातों के जरिए राशि का हेरफेर किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की संरक्षक है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को उपहार दिया जबकि बीजेपी ने कार्रवाई की है। इस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने यहां तक कह दिया कि इसमें प्रदेश की छत्तीसगढ़ की बहुत बदनामी हुई है। इतने बड़े स्तर का 1,000 रुपये के लिए इतने बड़े स्टार का दुरुपयोग किया गया। छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ है, विष्णुदेव साय का नाम खराब हुआ है। दरअसल बस्तर जिले के तालुर गांव में महतारी वंदन योजना के लिए सनी लियोनी पति जॉनी सीन्स के नाम का आवेदन डाला गया। इस आवेदन को सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर आगे फॉरवर्ड भी किया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवमती जोशी की आईडी से आवेदन रजिस्टर हुआ। आरोपी का नाम वीरेंद्र जोशी है, जिसने सनी के नाम का फर्जी आवेदन और बैंक खाता दिया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में 3 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है, सुनिए। 70 लाख माताओं को ये योजना मिल रही है और आगामी समय में जो इनसे वंचित रहे उन्हें भी मिलेगी, परंतु योजनाओं में गड़बड़ी करना, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। अभी एक मामला सामने आया है, उस पर तत्काल एफआईआर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा होगा जो अपात्र होगा तो स्वयं डर कर अलग हो जाएगा, या कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसे लोगों को जानती है, पहचानती है और राजनीतिक आरोप लगाना चाहती है। तो मैं आज की प्रेस ब्रीफ में चेतावनी देता हूं कि सारे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और माताओं को सम्मान निधि लगातार प्राप्त होती रहेगी। अगर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास प्रकरण आता है तो उसे सूचित करें, यह अपराध की श्रेणी में आता है और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, महतारी वंदन योजना तो अच्छी है, महिलाओं के लिए उनको एक आर्थिक सपोर्ट है, लेकिन उनके नाम पर इस प्रकार से सरकारी राशि का बंदर बांट करना ये बहुत नाइंसाफ़ी है, घोर इसका कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार है। कि सनी लियोनी को मालूम भी नहीं होगा कि उसके नाम से कौन पैसा निकाल रहा है और कहाँ जा रहा है, और सनी लियोनी को लेना होगा तो 1,000 रुपया लेगी वो, लेकिन उसके नाम का जिस प्रकार से लोग दुरुपयोग करके उनके नाम से राशि आहरण किया वो गलत है और मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी का छवि खराब होता है कि उनके राज्य में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता और अभय नारायण जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण साहू जी, पहला सवाल आपसे ही। योजनाएं जो भी होती हैं वो जनता के भले के लिए, जनता को बेहतर करने के लिए ही लाई जाती हैं, लेकिन इस तरीके के लोग भी नजर लगाए बैठे रहते हैं जो योजना में पलीता लगा दे। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, अगर इस योजना में ये खामी सामने आई है तो यहां पर कहीं बहुत आपकी ही मशीनरी का एक हिस्सा गलत काम करते हुए फेल हुआ है। क्या आप मानेंगे कि ये एक छोटे हिस्से में ये गलती सामने आई है, या आपको अभी इस बात का डर है कि पूरे प्रदेश में ऐसी जांच कराने की नौबत आ सकती है? ऐसे न जाने कहां कहां कैसे कितने लोग बैठे हो जिन्होंने इस तरीके के फर्जीवाड़े को अभी भी अंजाम देना शुरू कर रखा हो। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शक आदरणीय अभय जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, भाजपा की सरकार यानी सुशासन की सरकार तो निश्चित रूप से जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो महतारी वंदन योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, चाहे वो धान के विषय की हम बात करें, 2 साल का बकाया बोनस देने की हम बात करें, 3100 धान खरीदी की बात करें, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ की हम बात करें। आज जिस विषय पर आप डिबेट रखें बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
कांग्रेसी नेता अमरजीत भगत जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत अच्छी योजना है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जा रहा है। और आदरणीय महोदय, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि सरकारी पद्धति हमारी ऐसी है कि मल्टीपल लेयर्स पर यहाँ पर चेकिंग हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर चेकिंग में एक व्यक्ति पकड़ाया है, आरोपी वीरेंद्र जोशी को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसमें 3 संलिप्त जो भी कर्मचारी जिनके नाम मैं बताना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी, पर्यवेक्षक प्रभा नेता और परियोजना अधिकारी ज्योति जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो निश्चित रूप से सरकार की मशीनरी अच्छा काम कर रही है। निश्चित रूप से गड़बड़ी पाई गई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और तत्काल इस पर कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से सरकार बहुत सजग है और मैं बार बार कह रहा हूं कि मल्टीपल लेयर्स पर प्रत्येक योजना की हम बार बार कह सकते हैं कि निगरानी हो रही है। विष्णुदेव जी की सरकार यानी सुशासन की सरकार, आप देखेंगे कि जैसे ही ये विषय आता है तत्काल सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन ये यही अमरजीत भगत जी है जिन्होंने विधानसभा के पटल पर प्रश्न में उत्तर दिया था कि उनके नेतृत्व में सरकार में 69,000 मैट्रिक टन चावल जो गायब हो चुका था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं डीएमएफ घोटाले की बात करता हूं कि अमरजीत भगत जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि भाई शिकायत कलेक्टर महोदय से कि उनके नेतृत्व में डीएमएफ घोटाला हो रहा है। उनका देखिए कलेक्टर की आप देखिए उनको सोचिए कि लूप लाइन में डालने के बजाय बड़ा जिला देकर पदोन्नत किया जाता है। और साथ साथ देखिए पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जब डीएमएफ पर घोटाला का आरोप लगाया तो उनको पार्टी से निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से हटा दिया जाता है। भाजपा में तो ऐसा नहीं होता। देखिए हम सरकार चला रहे हैं, क्रियान्वयन में यदि कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो सबसे पहले हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी को हम सबसे पहले स्वीकार करके सुधार करते हैं। ये भाजपा की नीयत है क्योंकि भाजपा के पास नीति, नियत और नेतृत्व तीनों है। लेकिन कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने वाला कोई काम नहीं है। और निश्चित रूप से जनता सब कुछ देख रही है और जनता यह भी जानती है कि कुछ ऐसे आवेदन हो सकता है कि कांग्रेसी नेता जानबूझ के इस प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए भी लगाए हैं। प्रवीण साहू जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है, लेकिन ये मौका तो आपकी ही मशीनरी ने दिया है ना। कांग्रेस ने अपने बैठे बैठाए तो मौका तैयार नहीं किया। खैर अभय नारायण जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे और मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने आपको सुना आप भी उनको सुनिएगा। अगर कोई बात बुरी लगे नोट कर लीजिएगा, आगे के जवाब में आप उसको जोड़ जरूर दीजिएगा। अभय नारायण जी, ये जो एक किस्सा निकल कर आया है अभी सामने, मैं इस बात की गारंटी इस मॉडरेट करते वक्त नहीं लेना चाहूंगा कि ऐसा कोई किस्सा नहीं होगा, ज्यादा बेहतर राज्य सरकार ही बता पाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस का डर यही है कि इस तरीके के और भी कितने सारे खेल चल रहे हो, क्या यही डर है? देखिए, निश्चित रूप से हम लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो अनुभवहीन है। पहली बार के विधायक उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, मंत्री बना दिए गए, उनका सरकार पर पकड़ नहीं, अधिकारियों पर पकड़ नहीं। अभी तो एक योजना में एक घटना हुई है और इस घटना को आप इस रूप में लीजिए कि सनी लियोनी का नाम आने से कौन से ऐसा आदमी है जो गांव में ऐसे नाम की महिला पाए गई नहीं। छत्तीसगढ़ में इस नाम की महिला मिलेगी, उनके पति का भी जो नाम लिखा हुआ है उस नाम का व्यक्ति मिलेगा, ये माना नहीं जा सकता है। फिर इसमें सबसे आपत्तिजनक बात क्या है, आधार कार्ड दूसरे का, नाम दूसरे का और बैंक में खाता खुल गया और महिला बंधन का पैसा पुरुष के खाते में जा रहा है। वो गिरफ्तार हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गई, उसकी सुपरवाइजर गिरफ्तार हो गई। इससे बात नहीं बनने वाली। ये घटना हुई क्यों? आनंद फानंद में क्यों आप फॉर्म भरवा रहे हैं? आप आनंद फानंद में क्यों ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं? और ये घटना को देख के ऐसा लगता है कि लंबा घपला इसमें चल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, उनके दबाव से, उनके सहमति से ही ये काम आगे बढ़ा है। और एक घटना प्रकट में आ गई तो केदार गुप्ता जी धमकी दे रहे हैं कि हम FIR करेंगे, अगर ऐसा प्रयास करेंगे षड्यंत्र कांग्रेस का नहीं चलेगा। पहली बात तो 1 साल के अंदर कोई भी मंत्री, कोई भी प्रवक्ता आता है तो केवल और केवल कांग्रेस का सेंस, कांग्रेस का आरोप। कब तक लगाएंगे आप? आपको सरकार चलाते 1 साल हो गया, अब अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करिए। आपने क्या 1 साल में किया, उन अच्छाइयों की बात करिए। आप 5 साल की बात लेकर कब तक मजीरा बजाएंगे, कब तक ढोल ताशे बजेंगे? चुनाव के पहले आपने आरोप लगाया, चुनाव के 6 महीने तक भी हम मान लेते हैं कि आप हम पर आरोप लगाते रहे, लेकिन क्या सनी लियोनी वाले में भी आप आरोप लगाएंगे? बड़ौदा बाजार होता है, एक
धर्म का प्रतीक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह काट दिया जाता है, आप अपराधियों को नहीं पकड़ते, आक्रोश पनपता है, कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिए जाते हैं और आप कांग्रेस को षड्यंत्र पोसते हैं, विधायक को षड्यंत्र में उस केस में आप डालते हैं। लोहारा डी होता है, हत्या को आत्महत्या, आत्महत्या को हत्या बताने में पुलिस की अभिरक्षा में एक मौत हो जाती है, आज तक उस पर किसी मंत्री ने बयान नहीं दिया, आज तक उस पर कोई दफाई नहीं आई, आज तक कोई जुर्म दर्ज नहीं हुआ उस पर। इन सब मुद्दों पे भाजपा के लोग बात नहीं करते और अब घोटाले हम पकड़ने लगे हैं, आपकी कमजोरी हम पकड़ने लगे हैं। इस मामले को उजागर होने के बाद कांग्रेस हमलावर होती है तो आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का षड्यंत्र होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि पूरी मेहनत कांग्रेस का षड्यंत्र खोजने में लगाएंगे। सैनी लियोनी का फॉर्म किसने भरा, कैसे वो पास हो गया, एक फिल्म स्टार के नाम पर कैसे फॉर्म पास हो गया, एक महिला का पैसा पुरुष के खाते में विड्रॉल कैसे हो रहा था, इस पर नहीं जा रहे हैं। और ऐसे कितने खाते होंगे, ये तो फिल्म स्टार से तो नाम आ गए। तो ये सरकार एक साल में अपनी असफलता की कीर्तिमान कर रही है, अनुभवहीनों की सरकार है, मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ता है, 2 मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटी छोटी परिवर्तन में भी इनको दिल्ली की दौड़ लगती है। सनी लियोनी के मामले में भी आज दिल्ली में बैठक हुई होगी, वो सरकार और संगठन, बीजेपी संगठन की अपनी बात है, वो कितनी बार कितनी एक दूसरे की तरफ दौड़ लगाते हैं, वो मेरी चर्चा का केंद्र नहीं है। प्रवीण साहू जी, अभी आपने अभय नारायण जी को सुना, उन्होंने पहली शुरुआत में एक बात कही कि आपने जिन लोगों के हाथ में कमान सौंपी है वो अनुभवी लोग नहीं है, लिहाजा उनकी मशीनरी पर पकड़ नहीं है, इसीलिए इतनी बड़ी योजना में ये हेरफेर अभी एक हिस्से में दिखाई पड़ा है। सवाल यही है कि और कहां कहां कितना है। क्या यही वजह आपको भी लगती है कि मशीनरी पर पकड़ नहीं है, अनुभवी लोग नेतृत्व में नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले कितने बार प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी बनने से पहले कितने बार प्रधानमंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया था? ऐसा कोई कहीं पे कहीं नाप चूक नहीं है कि व्यक्ति पहली बार अगर बढ़े तो मंत्री नहीं बन सकता। आपके पार्टी में भाई, आपकी पार्टी ने देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं, हमने सहर्ष स्वीकारा है, कभी उनके अनुभव को चुनौती नहीं दी। आज जब इस प्रदेश की सत्ता एक बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ में है, विष्णुदेव जी के हाथ में है, और उनके माध्यम से बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, तो उनको आपत्ति हो रही है। हमारे सरकार में अनुभव के नेत्र भी है और उत्साह के चरण भी है। निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और देखिए आदरणीय महोदय, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि देखिए क्रियान्वयन में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व तो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि देखिए गड़बड़ियों को हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हो रही है, तत्काल उसका निराकरण हो रहा है। हम देखिए इस अहंकार में नहीं है कि हमने सत्ता प्राप्त कर लिया तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सत्ता हमने प्राप्त किया, क्रियान्वयन में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, हम सहर्ष स्वीकार करते हुए तत्काल सुधार कर रहे हैं। आपने बात की कवर्ता की, मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं, जैसी घटना होती है वहां के एडिशनल एसपी को हमने हटा दिया होता, लेकिन बलौदाबाजार की घटना की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देवेंद्र यादव जी को आज तक कोर्ट ने जमानत पर क्यों नहीं छोड़ा? जनता सब कुछ देखती है। हाल फिलहाल की घटना की बात करता हूं, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ की विधायक, इनकी पार्टी की महिला विधायक सरेआम पब्लिक के सामने कहती है कि कलेक्टर के ऑफिस जला दो। यह तो इनका संगठन है जो चाहता है कि पूरे देश में आग फैले, और अब कहेंगे कि भाई ये वीडियो एडिटेड है, एआई का वीडियो है। जनता सब कुछ देख रही है, उस वीडियो का निश्चित रूप से प्रामाणिकता जनता भी जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे षड्यंत्र का अगर हम जड़ देखें तो कांग्रेस पार्टी की के कार्यालय में मिलेगा, क्योंकि जनता जानती है कांग्रेस पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ। रही बात देखिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से अगर निश्चित रूप से कहें कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जा रहा है, जिससे महिलाएं खुश है। एक तो गड़बड़ियां जो ये निश्चित रूप से तत्काल निराकरण करते, आरोपी दोषी को गिरफ्तार कर लिया है, रकम भी हम वसूल रहे हैं। जितने भी व्यक्ति उसमें संलिप्त है, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो पर्यवेक्षक प्रभार नेताम हो, चाहे वो परियोजना अधिकारी ज्योति बथरानी हो, हम उनको तत्काल निलंबित कर दिया है। तो निश्चित रूप से सरकार ने तत्काल कार्रवाई किया। मैं तो उनसे बार बार पूछता हूं कि देखिए हमने कार्रवाई किया, आपने जब आप ही के नेता विधानसभा के पटल पर बड़े बड़े घोटाले का जिक्र कर रहे थे, क्या एक कार्रवाई हुई? बता दीजिए मुझे, एक कार्रवाई। हम क्यों ना पूछे भाई, तो आप भी आपने सरकार क्या बड़ाई गिना रहे थे? हम तो पूछ रहे कि देखिए हमने 1 साल में क्या किया, हमने उसका भी जिक्र किया और उस गलती सुधारी ली, क्योंकि हमने स्वीकार किया। लेकिन आप ही के नेता जब विधानसभा के पटल पर कह रहे थे कि डीएमएफ घोटाला होता है, तो मोहन मरकाम जी को है प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व से हटा दिया जाता है। ये इनकी परिपाटी है, जबकि भाजपा की परिपाटी जनता के विकास की परिपाटी है, क्योंकि हम विकास करना
जानते भी और चाहते भी, जबकि एक इनकी नीति, नियत और मंशा केवल जनता को लूटने का है। आपको वाकई यकीन है प्रवीण साहू जी कि ये एक ही मामला है और अलग मामला है इस पूरे के पूरे महतारी वंदन योजना में, और कोई मामला ऐसा सामने नहीं आ सकता? महोदय, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही कहा कि सरकार की मशीनरी लगातार काम कर रही है। मल्टीपल लेयर्स पर हम चेकिंग कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि केवल एक पूरे प्रदेश में एक ही घटना होगी, हो सकता है कि कुछ और फर्जीवाड़ा हो सके, लेकिन उसी को रोकने के लिए लगातार चेकिंग हो रही है और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा तत्काल उसके खिलाफ ठीक आपराधिक है। जो है गतिविधि में संलिप्त होने के चलते एफआईआर ठीक है। होगी अभय और जो नारायण भी जी। सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा ठीक है। अबे उसको अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभय नारायण जी, नीति, नियत और नेतृत्व, इन तीनों की दुहाई दी है अभी प्रवीण साहू जी ने कि ये तीनों पाक साफ हैं, इनमें से एक भी गड़बड़ होता है तो चीज खराब होती है। क्या आपको भी लगता है कि नीति, नियत और नेतृत्व ये तीनों वर्तमान सरकार के ठीक हैं और ये एक अलग मामला है, पूरी योजना में ऐसी कोई धांधली नहीं है? न तो नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेतृत्व परिपक्व है। नेतृत्व को मैं खराब नहीं कहूंगा क्योंकि 1 साल हुआ है और विष्णुदेव साय के ऊपर व्यक्तिगत रूप से मैं कोई लांछन लगाना नहीं चाहूँ। मैंने कहा अनुभव की कमी। लक्ष्मी राजवाड़े जी महिला बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, उसी विभाग के माध्यम से आवेदन स्वीकार हुए और वही गड़बड़ियां पाई गई। और लक्ष्मी राजवाड़े जी ने खुद लोकसभा चुनाव के आसपास इस बात को कहा था कि 35,000 से ऊपर फॉर्म मेरी जानकारी में जो गलत भरे गए उनकी जांच की जाएगी। हमने आरोप भी लगाया था कि ये जांच करके फॉर्मों को कैंसिल करेंगे। उस वक्त उनको दबा दिया गया मंत्री को और अब परिणाम सामने आया। उन्होंने कहा था, उनकी जानकारी में बात आई थी, लेकिन वो कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कार्रवाई की अनुमति मांगने गई तो उनको दबा दिया गया। अभी बहुत सी बातें प्रवीण भाई कह रहे थे, मैं उन सभी बातों का जवाब कि मोहन मरकाम जी ने डीएमएफ में मोहन मरकाम जी अध्यक्ष से हटाकर मंत्री का दायित्व दिया गया, उनको हटाया नहीं गया। अध्यक्ष का दायित्व बदल के, जो आपके यहाँ भी ऐसा हम पढ़ रहे हैं कि होने जा रहा है कि आप अध्यक्ष को हटा के मंत्री बनाएंगे, तो ये दायित्व में हेर फेर होता है। और दूसरी योजना इनकी चल रही धान की। धान का हालत क्या है? राइस मिलर हड़ताल पे ले दे के माने, वहां आपने तालाबंदी किया, छापा मारा, लाइन काटी, धमकी चमकी ले दे के अधूरे मन से काम कर रहे हैं। तो ऐसी दो योजनाएं आपकी चल रही हैं और दोनों में वो हाल है मोदी गारंटी का कि यहाँ पे फिल्म स्टार को पैसा जा रहा है, महिला का पैसा पुरुष के खाते में जा रहा है, पुरुष उसको विड्रॉ भी कर रहा है। और धान का जो हालत देख रहे हैं, पुलिस भर्ती, सीबीआई की बात करने वाले, पीएससी की बात करने वाले, एक कांस्टेबल राजनांदगांव का भर्ती के दौरान आत्महत्या करके मर जाता है। एक मंत्री का बयान नहीं आ रहा है। सनी लियोनी पे और कांग्रेस पे षड्यंत्र करने की बात करने के लिए पूरे के पूरे मंत्री आते हैं। जो आरक्षक की मौत होती है, वो मौत का अपना कारण अपने हथेली पे लिख के मरता है, उसमें क्या जांच हुआ, क्या कार्रवाई हुई? एक भी मंत्री और एक भी भाजपा का प्रवक्ता बात नहीं करता उसमें। तो ये जो सरकार है वो पूरी की पूरी आत्ममुक्त सरकार है, दिल्ली की रिमोट से चलने वाली सरकार है। अभी रोज एक सुर्खियां बनती है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में 5 सचिव नियुक्त हुए, मुख्यमंत्री सचिवालय मजबूत हुआ। तो मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्य सचिव और 4 सचिवों के आने से अगर मजबूत अभी हुआ तो साल भर क्या हो रहा था वहां? मुख्यमंत्री सचिवालय कमजोर था। सुर्खियां बनाओ, ट्रांसफर करो, पोस्टिंग करो, दिल्ली से एक मंत्री को लाओ, सचिव को लाओ, आईएएस को लाओ और फलाने कटारिया। अबे नारायण जी, क्या ऐसा नहीं लगता? नहीं, आप बार बार दिल्ली की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चर्चा का केंद्र ये नहीं है कि बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व से, सरकार केंद्रीय नेतृत्व से क्या सलाह लेती है, नहीं लेती है। क्या केवल विरोध के लिए विरोध तो नहीं है ये? देखिए, मैंने कहा कि शुरू से हम महतारी बंधन पे आरोप लगा रहे हैं। पहले आपने कहा सभी महिलाओं को मिलेगा, फिर आपने कहा सभी विवाहित महिलाओं को मिलेगा। जो पेंशनधारी महिलाएं थी उनके पैसे को आपने इसी में जोड़ दिया। सामाजिक कल्याण का पेंशन भी यही जुड़ गया। 70 लाख कैसे? 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं, फिर 70 करोड़ लोग 70 लाख को कैसे मिल रहे हैं? हम तो लगातार इन पर प्रश्न उठा रहे हैं और अब तो घपला आ गया, भ्रष्टाचार सामने आ गया कि कैसे महतारी बंधन का पैसा एक पुरुष के खाते में जा रहा है और विड्रॉ हो रहा है। ये एक उदाहरण आया है। आप देखिएगा लाखों के संख्या में ऐसे खाते मिलेंगे जहां ऐसे पैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से विड्रॉ किया जा रहा है। लाखों खाते मिलेंगे।
प्रवीण आप साहू जी जांच तो जवाब कराइए। दीजिए। इसको भी सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई की जांच देखिए, करा दीजिए इसमें। हर पहली मामले आप बात तो सीबीआई ये की दिल्ली जांच पर करते कह हैं। रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता भी जानती है कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी केवल एक मोहरा है। उनके उनके प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के रहते उनके जिला अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व करता है। दिल्ली दौरे की बात कर रहे हैं, मैं आपको हाल फिलहाल की घटना की बात करता हूं, आजकल की बात करता हूं। दीपक बैज जी बयान देते हैं कि भाई जिला अध्यक्ष की आप जो है कुछ बदली करने कांग्रेस पार्टी में, जिसके लिए वो दिल्ली जा रहे हैं ताकि प्रभारी सचिन पायलट से वहां पर भेंट कर सके। तो भाई दिल्ली दौरे की दुहाई तो आप पहले अपने पार्टी में जाकर देख लीजिए, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी जिला के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रभारी महोदय से दिल्ली में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह तो देखिए आरोप स्वयं लगा रहे हैं, अपने भीतर झांक कर नहीं देख रहे हैं। देखिए हर संगठन अपने शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करता है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आरोप लगाने से पहले आप अपने भीतर झांक कर देख लीजिए। रही बात, बार बार मैं कह रहा हूं कि महतारी वंदन योजना हो या कोई भी योजना हो, जिस भी योजना में अगर कोई भी गलत आचरण करने वाला कोई व्यक्ति पकड़ाया जाएगा, तत्काल सरकार सजगतापूर्वक उस पर कार्रवाई कर रही है। और इसमें संलिप्त जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति है, सभी के ऊपर सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार है, तत्काल हम जनता के हित में सारे काम करते हैं। इनकी तरह हम नहीं कि जो भ्रष्ट आचरण उसको हम जो है बढ़ावा देते हैं। इनके कांग्रेस पार्टी में जो है भ्रष्टाचारी शिष्टाचार था, जबकि हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से हम विकास की हम बात करते हैं, विकास की कथा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना बड़ा प्रदेश है, क्रियान्वयन में कुछ गलती होती है तो हम सहज उस गलती को स्वीकार करते हैं। क्या क्रियान्वयन में अगर गलती हुई विपक्ष है से मुद्दा और बना सरकार की लेता है, नीयत जनता है के कि सामने गलती को ले सरकार- जाता है, तो आप किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार का चेहरा जनता के सामने फिर बेहतर तरीके से रख पाएंगे? देखिए, तत्काल समस्या का निराकरण करना यही भाजपा की सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व है। देखिए, गलती पकड़ी गई, हमने स्वीकार किया, लेकिन क्या हमने गलती को और आगे बढ़ाया? इनके तरह नहीं कि घोटाले पर घोटाले होते गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए गलती हुई है, तत्काल हमने संबंधित जितने भी अधिकारी थे उसको सस्पेंड किया। और देखिए इस संदर्भ में आज ये कार्रवाई उदाहरण प्रस्तुत करता है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर गलत आचरण करेगा, सरकार उसके खिलाफ कड़ी ठीक से है, कड़ी ठीक है। कार्रवाई अभय करेगी। नारायण जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, ये जो योजना है महतारी बंधन महत्वाकांक्षी योजना है, मोदी गारंटी के रूप में लाए, बहनों को और महिलाओं को 1000 रुपये उन्हें खाते में दे रहे हैं। सरकार जो घटना हुई है उसकी जांच करवाए, निष्पक्षता से जांच करवाए। अगर इनके सीबीओडब्ल्यू और इनकी सीबीआई, इनकी पुलिस नहीं कर पा रही है, तो जो जैसा हर केस को सीबीआई को देते हैं, सीबीआई से जांच करा लें इसकी भी। लेकिन हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे केस निकलेंगे कि महिलाओं का पैसा भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुरुषों के खाते में जा रहा है। कोशिश की गई थी, कोशिश की भी जा रही है, केवल एक ऐसी खोट सामने आई है जिसके चलते पूरी योजना पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह बात सही है कि बेहतर जांच हो, निष्पक्ष हो। अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे पता चलता है कि कदम सही बढ़े हैं, लेकिन जांच निष्पक्ष तौर पर अपना रिजल्ट सामने रखेगी, वो कुछ चीज़ों को और साफ कर पाएगा। प्रवीण भाई आपका, अभय जी आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चर्चा में अपने कमेंट रखने के लिए आपने समय निकाला। फिलहाल आगे